हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 16 पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न शायद 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड, इसमें आप लोगों से पूछे जा सकता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और सीखने का प्रयास करना है कि किस तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है। तो देखो, देख लेते हैं सवाल नंबर 16 क्या है। सवाल नंबर 16 है, वे एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पद देखने पड़ेंगे। हमें कौन कौन से पद दे रखे हैं, हमें एपी निकालनी यानी समांतर श्रेणी निकालनी है। तो समांतर श्रेणी को पहले देख लेते हैं। इस एपी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एपी जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। ए प्रथम पद, डी सारवंतर। ए प्रथम पद और डी सारवंतर होता है। तो हमें दे रखा है तीसरा पद दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ए प्लस 2d। तो इसी फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पर आप लोग पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। प्रथम पद में ए आएगा, द्वितीय पद में ए प्लस डी आएगा, तृतीय पद में ए प्लस 2d आएगा, चौथे पद में ए प्लस 3d आएगा, पांचवें पद में ए प्लस 4d आएगा, ठीक है, और छठे पद में क्या आएगा, ए प्लस 5d, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए। डी की जो मात्रा है वो एक एक कदम पर बढ़ती जाती है, तो इस तरीके से पद ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। तो अब हमें एपी इस रूप को प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत है ए की और डी की। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें कुछ हिंट दिए गए यहाँ पर। जैसे तीसरा पद दिया गया है और कहा गया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले तीसरा पद लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है हमारे पास 16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर 16। इसको नाम दे देंगे 1। जब आपसे तीसरा पद कहे तो a प्लस 2d करना है, यानी कि d के साथ 2 लेना है। चौथा कहेगा तो आप लोगों को d के साथ 3 लेना है, पांचवा कहेगा तो d के साथ 4 लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर दे रखा है आप लोगों को। सातवें पद का और पांचवें पद का जो अंतर है वो कितना है, 12 है। अब ये क्यों दे रखा है, ए और डी तक पहुंचने के लिए। तो सातवें पद के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया। सातवें पद में क्या आएगा, ए प्लस और 6d। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए छठे पैटर्न में ए प्लस 5d आए, तो सातवें पद में क्या आ जाएगा, 6d आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 6d, ठीक है। फिर अधिक के लिए कह रहा है, यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर हम पांचवें पद को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस 4d को हमने घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 12, ठीक है। ये सातवां पद हो गया और ये पांचवा पद हो गया। तो सातवें पद में से पांचवा पद घटाया तो वो 12 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं और ए और डी का मान निकाल दें। तो ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का आ गया, और यहाँ पर बच गया 6 में से 4 गए तो 2d बच गए 12, और d बराबर कितना हो गया, 12/2, यानी कि d कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। d क्या है, सारवंतर है। d एक ऐसी चीज है जो
समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान होती है। यानी कि जब हम दो पदों का अंतर निकालेंगे, कोई सा भी पद ले लें, पहला दूसरा ले लें, दूसरा तीसरा ले लें, तीसरा चौथा निकालें, तो जो ये डी होता है, सार्वंतर होता है, ये सभी में समान होता है। तो डी हमारे पास आ गया 6। अब इस डी का मान हम 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान 1 में, 1 में रखने पर तो यह क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16। तो a प्लस 12 इजकल टू 16। तो a इजकल टू कितना आ गया, 16 माइनस 12। पक्षांतरण करेंगे 12 का, अपन इधर लेके आएंगे 12 को, तो 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 12 गए तो हमारे पास बच गए 4। अब हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया, तो इसको हम यहाँ रखेंगे हम। तो a यानी कि ये तो कितना हो गया, a यानी प्रथम पद, वो हो गया 4 बराबर a प्लस d करेंगे तो 4 में d जोड़ेंगे हम, d कितना है हमारे पास 6, a 4 और d 6। अब देखो ये कितना आ गया, 10 आ गया। a प्लस 2d यानी कि 4 में, अब 2d है, d मतलब 6, 6 को 2 से गुणा करा तो 6 दूनी 12, कितना आ गया देखो, 12 और 4 16। यहाँ पर 4 प्लस, अब d के मान को 3 से गुणा करना है, तो 4 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गए, सॉरी 18 हो गए। 18 में हमने 4 जोड़े तो 22 आ गए। इसी तरीके से आप लोग आगे भी समांतर श्रेणी को बना सकते हो। ठीक है, तो आशा है वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और सवाल का जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस तरीके को आप लोग अपनाइए तो आप लोगों के समय की भी बचत होगी और आप लोग आसानी से भी सवाल हल कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसको नोट कर लीजिए।